आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 6.1 को। इसका पहला प्रश्न है x का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज क्या है हमारा दिया हुआ है जिसमें कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। उसके लिए हम लोग कुछ बिंदु को देखते हैं। वह हो जाएगा हमारा त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप लोग इसको जरूर याद रखें। क्या होता है, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का, आंतरिक मतलब होगा अंदर के कोण, क्या होता है 180 डिग्री। अगर यह है 80 या है 40 तो दोनों मिलके कितना हो गया 120। तो ये कितना होगा 60। 120 और 60 कितना हो जाएगा 180। कह रहा है त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग यानी तीनों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। आप इस बिंदु को याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी समझते हैं। जैसे हम इसको मान ले कितना, इसको मान लेते हैं कोण ए, इसको मानेंगे हम लोग कोण बी और इसको मानते हैं कोण सी। क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग यानी तीनों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्योंकि हमको क्या निकालना है x यानी कोण सी का मान निकालना है। तो कोण ए हमारा कितना हो जाएगा, कोण ए हमारा है 80 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे 80 डिग्री प्लस कोण बी हमारा दिया हुआ है 40 डिग्री, लिखेंगे 40 डिग्री प्लस कोण सी हमारा कितना है x, हम लोग लिखेंगे x बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री। यही x का हमारा क्या है मान निकालना है। तो 40 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8×4 = 120 डिग्री प्लस x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, या प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री हो जाएगा x बराबर 180 में हम लोग क्या घटाएंगे 120 को, तो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये हो जाएगा कितना, यह कोण हमारा कितना होगा 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा x का हमारा वैल्यू। अगर हम लोग तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 60 40 हो जाएगा कितना 100, 100 प्लस हो जाएगा 80 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न भी हमारा क्या है x का मान कर रहा है क्या करने ज्ञात करने के लिए। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग मान लेते हैं कोण ए, इसको मानते हैं कोण बी और इसको मानते हैं हम लोग कोण सी। हम लोग क्या होगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। हम लोग लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कोण ए हमारा कितना है 15 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे 15 डिग्री प्लस कोण बी हमारा कितना है x, तो लिखेंगे x प्लस कोण सी हमारा कितना होगा 35 डिग्री, तो लिखेंगे 35 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 35 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10, 3 1 4 1 5 हो गया 50 डिग्री प्लस x बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री। यह हमारा 50 किस में है प्लस में, उधर जाएगा तो हमारा माइनस में होगा। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो हो जाएगा x बराबर 180 में हम लोग कितना घटाएंगे 50, तो हो जाएगा हमारा 130 डिग्री x का वैल्यू आ जाएगा। तो x हमारा कितना हो जाएगा 130 डिग्री। यह दोनों हमारा कितना है, यह है हमारा कितना 50 डिग्री। 130 और 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। तो ये प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को।
तीसरा प्रश्न में हमारा क्या है, दो कोण हमारा दिया हुआ, यह कोण है 50, यह कोण है हमारा 40। यह x क्या करना है, निकालना है। इसको मान लेते हैं हम लोग कोण A, इसको मानते हैं हम लोग कोण B और इसको मानते हैं कोण C। क्या निकालना, कोण A। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कोण A बराबर कितना है, x, तो लिखेंगे x प्लस कोण B 50 डिग्री प्लस कोण C हो जाएगा हमारा 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x प्लस 50 और 40 हमारा कितना होगा, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 180 में हम लोग कितना घटेगा, 90, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। यह कोण हमारा कितना निकल गया, 90 डिग्री। अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 180 डिग्री। तो यह रहा हमारा पहला प्रश्न का उत्तर। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हमारा है, एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 35 डिग्री का है, तो दूसरे न्यून कोण का मान बताइए। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले समकोण त्रिभुज को और न्यून कोण को। प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ, एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 35 डिग्री का है, तो दूसरा न्यून कोण का मान बताइए। हम लोग समझेंगे समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज कहते हैं वह त्रिभुज जिसकी कोई एक कोण का मान 90 डिग्री हो। क्या हो, 90 डिग्री। कोई एक कोण हमारा क्या हो, 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण का मतलब हो गया 90 डिग्री से कम, यानी कितना है, 35 डिग्री। इस प्रश्न में हमारा करा एक समकोण त्रिभुज, यानी एक कोण हमारा कितना हो जाएगा, एक कोण हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का एक न्यून कोण 35 डिग्री। दूसरा कोण हमारा कितना हो जाएगा, 35 डिग्री का है, तो दूसरा न्यून कोण का मान ज्ञात किया। यानी क्या करा, यह न्यून कोण का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग इसको मान लेते हैं, कुछ हमारा इस प्रकार से एक त्रिभुज बनेगा। यह क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज। या एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जिसकी कोई एक कोण 90 डिग्री हो। एक कोण न्यून कोण, दूसरा कोण हमारा इस प्रश्न में करा न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से कम, कितना दिया हुआ, 35 डिग्री कह रहा यह, तो दूसरा न्यून कोण यानी यह भी क्या होगा, 90 डिग्री से कम ही हमारा होगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कोण ए, और यह कोण हम लोग मान लिए, यह मान लिए इसको x। यह हो जाएगा हमारा कोण b और यह हो जाएगा हमारा c। ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कोण ए हम इसको कितना माने हैं, x, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस कोण बी हमारा कितना है, 90 डिग्री प्लस कोण सी हमारा कितना है, 35 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 5 9 3 हो जाएगा हमारा 10 11 12, तो ये हो जाएगा 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x ये हमारा किस में, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा हमारा 5, ये हो गया कितना, 55 डिग्री। x हमारा यह कोण a हमारा कितना आ गया, या हम लोग लिखेंगे कोण a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ये हो जाएगा इसका इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हमारा, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों की माप क्या होगी। क्या करा, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों की माप क्या होगी। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले समबाहु त्रिभुज को।
प्रश्न हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों की माप क्या होगी। तो हम लोग समझते हैं समबाहु त्रिभुज को। समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या, तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक समबाहु त्रिभुज। ये हो जाएगा हमारा एक त्रिभुज है जिसमें हमारा क्या कर रहे हैं, तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी यह भुजाएं और यह भुजाएं और यह भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हो। प्रश्न हमारा कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों की माप क्या होगी। कह रहा है यह कोण हमारा कितना होगा, यह कोण हमारा कितना होगा और यह कोण हमारा कितना होगा। कह रहा है इसकी माप बताने के लिए। चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी समझते हैं। इसको मान लिया हम लोग कोण ए और इसको मानेंगे हम लोग कोण बी और इसको मान लिया कोण सी। इसको मान लेते हैं, इसका मान है कि इसको मान लिया हम लोग x, इसको भी मान लिया हम लोग x और इसको भी मान लिया कितना x। तो ये हमारा क्या हो जाए, त्रिभुज। त्रिभुज में हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको लिखेंगे हम लोग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कोण ए हम लोग कितना माने x, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस कोण बी हमारा कितना है x प्लस कोण सी हमारा कितना है x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x प्लस x हमारा कितना हो जाएगा 3x, तो हम लोग लिखेंगे 3x बराबर 180 डिग्री। ये हमारा है गुना में, 3 हमारा क्या है गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 180 डिग्री बटे हो जाएगा हमारा 3। इसको काटेंगे हमारा कर जाएगा 36 18, तो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। x बराबर हमारा कितना निकल गया 60 डिग्री। तो यह हमारा कितना निकल गया 60, तो यह भी हमारा कितना हो गया 60, यह भी हमारा हो गया 60। तो हम लोग या तो इसको लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम लोग चौथे प्रश्न को भी समझते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है चित्र 6.23 के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह हमारा एक चित्र दिया हुआ जिसमें करा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, y का मान बताइए, त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी समझते हैं। यह हमारा क्या हो जाएगा चौथा प्रश्न हो जाएगा। क्या करा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, y का मान बताइए। इसके लिए हम लोग पहले समझेंगे समद्विबाहु त्रिभुज को। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं जिस त्रिभुज में आमने सामने की दो भुजाएं क्या, आमने सामने की दो भुजाएं एवं दो कोण एक दूसरे के बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, दो कोण एक दूसरे के क्या हो बराबर हो, क्या हो बराबर हो, उसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रश्न में हमारा कह रहा है कोण y का मान बताइए। इसे हम लोग मानेंगे कोण ए, इसको मान लेंगे हम लोग कोण बी और इसको मान लेंगे हम लोग कोण सी। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कोण ए हमारा कितना है y, तो हम लोग लिखेंगे y प्लस कोण बी हमारा कितना है 140 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे 140 डिग्री प्लस कोण सी हमारा कितना है y, तो लिखेंगे y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो y प्लस y हो जाएगा कितना 2y प्लस 140 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। 2y बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस
40 डिग्री। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180 में 140 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। अब ये हमारा गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा, तो y बराबर हो जाएगा 40 डिग्री बटे 2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 20 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे y बराबर 20 डिग्री। तो यह हमारा कितना हो जाएगा, यह कोण हमारा होगा 20 डिग्री का, यह भी कोण हमारा कितना होगा 20 डिग्री का। यह दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या पढ़ते हैं, जिस त्रिभुज में आमने सामने की दो भुजाएं एवं दो कोण एक दूसरे के बराबर हो, या कोण एक दूसरे क्या है बराबर है, उससे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यह हमारा त्रिभुज किस प्रकार का है बताइए, प्रश्न में क्या है, प्रश्न हमारा है त्रिभुज का प्रकार बताइए, कौन सा त्रिभुज होगा, यह हमारा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यह हो जाएगा हमारा चौथा प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम लोग देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। 5वां प्रश्न हमारा है, एक त्रिभुज का पहला कोण दूसरे और तीसरे कोण के माप के योग के बराबर है तथा दूसरा कोण तीसरे कोण के माप के बराबर है, इस त्रिभुज को आप क्या नाम देंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी समझते हैं। पांचवा प्रश्न को हम लोग समझते हैं, कह रहा एक त्रिभुज, तो हम लोग एक त्रिभुज को इस तरह से हम लोग बनाएंगे। एक हमारा हो गया एक त्रिभुज। इसको हम लोग, इस कोण को हम लोग मानेंगे पहला कोण, और यह कोण हमारा हो जाएगा दूसरा कोण, और यह कोण हमारा हो जाएगा तीसरा कोण। प्रश्न को हम लोग समझते हैं, त्रिभुज का पहला कोण यानी क्या कह रहा है, यह कोण दूसरे और तीसरे कोण के माप के योग के बराबर है, यानी क्या है माप के योग, यानी जोड़ में यह क्या है बराबर है, यानी यह कोण हमारा x है और यह भी कोण हमारा क्या है x है। तो यह दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा हमारा 2x, क्या है योग के बराबर है, तुम लोग लिखे योग के बराबर है, तथा दूसरे कोण तीसरे कोण के माप के बराबर है। दूसरा कोण किसके बराबर है, तीसरे कोण के माप के बराबर है, तो क्या है दोनों बराबर है। इस त्रिभुज को आप क्या नाम दोगे, कह रहा है यह त्रिभुज को आप क्या नाम दोगे। हम लोग जानते हैं, चौथा प्रश्न हम लोग क्या देखे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के आमने सामने की दो भुजाएं एवं दो कोण एक दूसरे के बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रश्न में हम लोग क्या देखेंगे, यह कोण और यह कोण क्या है दोनों बराबर है। अगर यह 40 है तो यह भी हमारा कितना है 40 डिग्री। तो कह रहा है इस त्रिभुज को आप क्या नाम दोगे, तो यह त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यह रहा हमारा 5वां प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए त्रिभुजों में अज्ञात कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो यह हमारा एक त्रिभुज दिया हुआ जिसमें कोण एक हमारा कितना है 2y, और कोण C हमारा है y, और कोण B हमारा नहीं दिया हुआ। तो यह हम लोग इस त्रिभुज को देखेंगे तो यह कोण हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यह कौन है, यह कोण हमारा कौन सा कोण है, समकोण है। कौन है, समकोण त्रिभुज का कोण है। तो यह कोण हमारा कितना होगा 90 डिग्री का। यह त्रिभुज हमारा क्या है, यह त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज, लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज में हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी यह तीनों कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कोण ए हमारा कितना 2y, तो लिखेंगे 2y प्लस कोण बी हमारा कितना 90 डिग्री, तो लिखेंगे 90 डिग्री प्लस कोण सी हमारा कितना y, तो लिखेंगे y
बराबर 180 डिग्री। 2y और y हमारा कितना हो जाएगा 3y, तो लिखेंगे 3y प्लस 90 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री। 3y बराबर लिखेंगे, यह हमारा प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 180 डिग्री माइनस कितना होगा 90 डिग्री, यह हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा, तो लिखेंगे हम लोग y बराबर 90 डिग्री बटे हो जाएगा 3, यह हो जाएगा हमारा 3 3 9, y बराबर हमारा कितना निकल गया 30 डिग्री। y हमारा निकल गया 30 डिग्री, यानी यह कोण हमारा कितना है 30 डिग्री, यानी कोण सी हमारा कितना हो जाएगा, कोण सी हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। दूसरा हमारा है कोण y, दूसरा हमारा है कोण ए। कोण ए बराबर हमारा कितना दिया हुआ, कोण ए बराबर हमारा दिया हुआ है 2y, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 2 गुना, ये बीच में क्या है गुना है, y का वैल्यू कितना 30 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री, तो बराबर कितना हो जाएगा 30 दूना हो जाएगा 60, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे, कोण ए बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। त्रिभुज के क्या है तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 90 और ये हो जाएगा 90 90 90 हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यह रहा हमारा 6 का प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को भी समझते हैं। 7वां प्रश्न हमारा हो जाएगा कोण ए, कोण बी, कोण सी निकालना, जिसमें कोण ए बराबर दिया है 2x, कोण सी बराबर 4x, कोण बी बराबर 3x। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप इसको जरूर याद रखें। तो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए हमारा कितना है 2x, तो लिखेंगे हम लोग 2x प्लस कोण बी हमारा कितना 3x, लिखेंगे 3x, कोण सी हमारा कितना है 4x, लिखेंगे 4x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 4 2 6 6 3 हमारा कितना हो जाएगा 9 9x बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ये 9 हमारा गुना में इधर आएगा तो भाग में होगा, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री बटे 9, तो यह हो जाएगा 9 दूना 18, तो यह हो जाएगा x बराबर कितना 20 बार कटेगा, तो यह हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। x हमारा निकल गया कितना 20 डिग्री। अब कोण ए हमारा दिया हुआ कितना 2x, तो लिखेंगे 2x यानी 2 गुना x का वैल्यू कितना है 20, तो हम लोग लिखेंगे 2 गुना 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 20 दूना 40 डिग्री। कोण ए हमारा कितना निकल गया, यह निकल गया हमारा 40 डिग्री। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कोण बी, कोण बी बराबर कितना है 3x, लिखेंगे हम लोग 3x यानी 3 गुना x, 3 गुना x का मान कितना निकला है 20 डिग्री, तो लिखेंगे 20 डिग्री, तो यह हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, तो यह हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। कोण बी बराबर हमारा निकल गया कितना 60 डिग्री। उसी प्रकार होगा कोण सी बराबर कितना है 4x, लिखेंगे 4x, तो यह हो जाएगा 4 गुना x का वैल्यू कितना है 20 डिग्री, तो लिखेंगे 20 डिग्री, तो यह हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 80 डिग्री। कोण सी हमारा कितना निकल गया 80 डिग्री। क्या है त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आप इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री हमारा आ जाएगा। 8वां प्रश्न हमारा है 8वां प्रश्न है कोण ए और कोण बी का मान निकालना है। यह हमारा कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, यह त्रिभुज हमारा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। कैसे, जिस त्रिभुज में आमने सामने की दो भुजाएं एवं दो कोण क्या करें एक दूसरे के बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो इसका कोण भी क्या होगा आपस में बराबर होगा, क्योंकि यह क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर यह कोण हमारा 55 डिग्री है तो यह भी कोण हमारा कितना होगा 55 डिग्री होगा। कोण बी का मान हमारा कितना आ गया 55 डिग्री, तो लिखेंगे 55 डिग्री।
अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है? त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम लोग क्या लिखेंगे? इस कोण को हम लोग मान लिए x, तो हम लोग लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। कोण ए हम माने हैं x, तो लिखेंगे x प्लस कोण बी हमारा कितना हो जाएगा 55 डिग्री प्लस कोण सी हमारा हो जाएगा 55 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। x प्लस 5 5 हो जाएगा 10, 5 5 10 1 हो जाएगा 11, 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x बराबर हमारा हो जाएगा 180 डिग्री प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो हो जाएगा 110 डिग्री। x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 180 में अगर हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो गया 70 डिग्री, यानी यह कोण हमारा कितना हो जाएगा, कोण ए हमारा कितना हो जाएगा, कोण ए हमारा होगा 70 डिग्री। तो यह हमारा 8वां प्रश्न का आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। 9वां प्रश्न हमारा क्या रहा है, x बराबर, यानी क्या करें इस त्रिभुज में x का मान ज्ञात कीजिए। बनाएंगे यह हमारा क्या हो जाएगा बाह्य कोण, यह हमारा हो जाएगा बाह्य कोण, यह क्या हो जाएगा बाह्य कोण। यह कोण हमारा होगा बाह्य कोण, इसको हम लोग कौन सा कोण कहेंगे बाह्य कोण। यह हमारा हो जाएगा अंतः कोण। यह दोनों के योग के बराबर होगा। यह कोण कितना होगा, यह दोनों कोण के योग के बराबर होगा, यानी कोण ए और कोण बी का जितना वैल्यू आएगा उतना ही इस कोण का भी वैल्यू आएगा। तो हम लोग इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर किसके, कोण सी के। या हम लोग लिख सकते हैं इसको, या कोण सी बराबर क्या होगा कोण ए प्लस कोण बी। कोण सी हमारा कितना है x, तो लिखेंगे x बराबर कोण ए हमारा है 40 डिग्री, लिखेंगे 40 डिग्री प्लस 100 डिग्री। तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 140 डिग्री, यानी कोण सी कितना हो जाएगा हमारा 140 डिग्री। यह कोण हमारा कितना होगा 140 डिग्री का। उसी प्रकार हमारा 10वां प्रश्न क्या है, हम लोग अगर इसको मान लिए x, कितना मान लिए x, यह कोण हमारा क्या है बाह्य कोण। हमको क्या करा अंतः कोण निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यह दोनों के योग के बराबर होता है यह कोण, तो हम लोग क्या लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होगा कोण सी। कोण ए हम माने x, तो लिखेंगे x प्लस कोण बी हमारा होगा 85 डिग्री बराबर कोण सी हमारा है 130 डिग्री। x बराबर यह 85 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 130 डिग्री माइनस 85 डिग्री। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 12 हो जाएगा 4 45 डिग्री। यह हमारा कोण कितना निकल गया, कोण ए बराबर हो जाएगा हमारा 45 डिग्री आंसर। यह रहा हमारा 1 से 10 तक के प्रश्न को देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा सपोर्ट करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही कंटेंट को हम लोग लगातार बना सकें। धन्यवाद।